यहाँ जो हैलाइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो पैराग्राफ्स हैं, मैं यहाँ पे इनको हमने पॉइंट्स की सूरत में यहाँ पे लिखा है, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हैलाइड्स। हैलाइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स हैं, बाइनरी कंपोनेंट्स हैं। बाई का मतलब है टू, नेरी से निकला है कंपोनेंट्स। बाइनरी कंपाउंड्स विच हैलोजन फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स, यानी दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड्स हैलोजन बनाता है उनको हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे। इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो टू टाइप्स की है, आयनिक है, कोवलेंट है और पॉलीमेरिक है। जहाँ पे पॉलीमेरिक होगी वहाँ पे ये एज अ ब्रिज काम कर रहे होंगे। यहाँ पे जितने भी ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो हमने इनको पॉइंट्स में लिखा हुआ है। आयनिक हैलाइड्स क्या होते हैं? अब आयनिक हैलाइड्स क्या होते हैं? एक तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन एटम्स के साथ जब रिएक्शन करेंगे। ग्रुप 1A वाले जो हैं उनको हम आयनिक हैलाइड्स कहते हैं, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। 3 डायमेंशनल लैटिस में होते हैं, डिस्क्रीट आयंस में इनकी स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं। फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल है और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये फ्लोराइड है, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। पॉलीमेरिक हैलाइड्स क्या होते हैं? जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जैसे बेरिलियम है, गैलियम है और एल्यूमिनियम है। अब ये पार्शली आयनिक का मतलब है बहुत कम, मतलब थोड़े बहुत आयनिक होते हैं। लेयर की फॉर्म में, चेन लेटिस की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, सिलिकॉन क्लोराइड है, ये हाईली पोलर है और इसके जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है वो डिस्क्रीट है, मतलब बिखरे हुए जिस तरह होते हैं उस तरह स्ट्रक्चर है इसका। बॉन्ड इनमें जो देखिए PCl3 S2Cl2, ये ज़रा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन ये इससे SiCl4 से, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से। पीरियड्स में देखें तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिक्रीज होता है, तो इनके अंदर भी ग्रेजुअल चेंज इनकी बॉन्डिंग में होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में भी, क्लोराइड में भी चेंज आता है। कोवलेंट हैलाइड्स क्या होते हैं? इनके अंदर वीकर वॉन डेर वाल्स फोर्सेज होती हैं, इसलिए इनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। और ये जो कोवलेंट हैलाइड्स है ये गैसेस और लिक्विड होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हैलाइड्स देखें तो इनका साइज़ और पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम पे डिपेंड करती हैं। आयोडाइड सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट है। पोलराइजेबल आइंस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और स्ट्रॉन्ग वॉन डेर वाल्स फोर्सेज होती हैं। देन अदर कोवलेंट हैलाइड्स ग्रुप में देखें तो इसकी टॉप टू बॉटम जो है जो इनका जो आयनिक करेक्टर है वो डिक्रीज़ होता है। और इसकी जो ऑर्डर है वो आप देख लें, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। एल्यूमिनियम फ्लोराइड का जो फ्लोराइड का एल्यूमिनियम के साथ देखें तो प्योरली आयनिक का है कंपाउंड बनेगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट 1290 होगा और ये गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जब एल्यूमिनियम का आयोडीन के साथ करेंगे तो वो कोवलेंट होगा, 198 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा और ये नॉन कंडक्टर होगा। अगर मोर देन हैलाइड्स के साथ एलिमेंट्स कंबाइन है, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो आयनिक होंगे। फॉर एग्जांपल PbCl2, इसमें आयनिक स्टेट, इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आयनिक वाला है, आयनिक हाइड्राइड है। और अगर इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी लाइक PbCl4, पोलराइजेशन पावर भी, पोलराइजिंग पावर भी हाई होगी, तो ये कोवलेंट होगा। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स के दौरान आपस में कंपाउंड्स में रिलेशनशिप कैसा होता है ये देखेंगे। सबसे पहले है हैलाइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हैलाइड्स क्या होते हैं? हैलाइड्स हैलोजन जो होते हैं दूसरे कंपाउंड्स के साथ जब केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिलते हैं तो हैलाइड्स बनते हैं। कैसे? हैलाइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू, नेरियस वर्ड ये है, इसका मतलब होता है कंपोनेंट्स, यानी दो कंपोनेंट्स वाला कोई कंपाउंड, यानी एक हैलोजन है और इसका कोई और कंपाउंड है। हैलोजन जब दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिलते हैं तो हैलाइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन जब दूसरे कंपाउंड्स के साथ मिलते हैं तो हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे असल में डिपेंड करता है आप किस किस्म का बॉन्ड है। ये आयनिक वाले कौन से होते हैं, कोवलेंट वाले कौन से होते हैं, और फिर पॉलीमेरिक हैलाइड्स कौन से होते हैं, आयनिक हैलाइड्स कौन से हैं, कोवलेंट हैलाइड्स कौन से हैं और पॉलीमेरिक हैलाइड्स कौन से हैं। हैलोजन जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कोवलेंट होते हैं। और पॉलीमेरिक का मतलब है काफ़ी सारे। अब इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिफरेंस आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है इसमें, तो इसलिए इसमें पॉलीमेरिक हैलाइड्स इसको कहते हैं।
ये पॉलीमेरिक हैलाइड्स कौन से होते हैं? जब पॉलीमेरिक हैलाइड्स ऐसे होते हैं जब हैलोजन जब दो एटम्स के दरमियान एज अ ब्रिज काम कर रहा हो तो उनको पॉलीमेरिक हैलाइड कहेंगे। इन बिटवीन द टू देयर इज अनदर क्लास ऑफ हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। दो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट है, इनके दरमियान एज अ ब्रिज हैलाइड काम कर रहा होता है, उसको हम पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहते हैं। उनको हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। विद हैलोजन एटम्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। अब जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है ना, वो आयनिक हैलाइड्स करेंगे, आयनिक हैलाइड्स बनाएंगे। द हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 1A। अब ग्रुप 1A वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं जब ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो आयनिक हैलाइड्स, आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। विच आर हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब 1A वालों के पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। इनके 3D स्ट्रक्चर होते हैं। क्रिस्टल लैटिस वाला एक टॉपिक है, वो आपको मेरी ही प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा अलग से, वो आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी तो उसमें मैंने क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया था। इसमें जो है वो आयन जो है डिस्क्रीट होते हैं, सेपरेट होते हैं, बिखरे हुए होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। अमंग द प्योर आयनिक कंपाउंड्स फ्लोराइड। अब फ्लोराइड जो है, फ्लोरीन जो है, अब उसकी जो लैटिस एनर्जी है वो शदीद किस्म में बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि उसका साइज़ कम होता है इस वजह से। और आयनिक हैलाइड्स के आप देखें तो फ्लोरीन की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अब जिसका जो है ये लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन का है, फिर उससे ब्रोमीन और आयोडीन, फिर यहाँ ऐसे ये कम होता जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है इसका है फ्लोरीन का। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स सच एज बेरिलियम, जर्मीनियम, एल्यूमिनियम, ये पॉलीमेरिक हैलाइड्स हैं। ये कुछ इसमें आयनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आयनिक बॉन्डिंग की विद लेयर या चेन की लैटिस में। अब लैटिस ऑफ SiCnl4 सिलिकॉन क्लोराइड, 4 क्लोराइड लगे हुए हैं एक सिलिकॉन के साथ, कॉन्सिस्ट ऑफ डिस्क्रीट मालिक्यूल। इसका मतलब ये हाईएस्ट इसकी पोलैरिटी है। और इसका देखें द बॉन्ड इन PCl3 और S2Cl2 का, ये लेस पोलर है, ये हाई पोलर है, ये लेस पोलर हैं ये दोनों, दोज ऑफ SiCl4। अच्छा, ये सिलिकॉन क्लोराइड जो है वो ज़्यादा हाईएस्ट पोलर मालिक्यूल है देन PCl3 और पोटेशियम क्लोराइड, या देन फास्फोरस क्लोराइड, देन PCl3 या S2Cl2। इससे जो है ये कम है, ये जो है ये लेस पोलर है देन इससे दोज ऑफ। अच्छा, ऑन मूविंग अक्रॉस पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है एंड ट्रेंड शिफ्ट टुवर्ड्स द कोवलेंट हैलाइड्स। ग्रेजुअल चेंज इन बॉन्ड टाइप ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ क्लोराइड ऑन मूविंग। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है वैसे वैसे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आता रहता है। एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन कोवलेंट हैलाइड्स, जैसे ही ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है ना, वॉन्डरवाल फोर्सेज हैं, ये वीक होती हैं गैसेस में और लिक्विड में, और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हैलाइड्स देखें, इनकी हेडिंग बनाएं तो ये असल में डिपेंड करती हैं साइज पे और पोलराइजेबिलिटी पे ऑफ हैलोजन एटम। आयोडाइड एज बीइंग द लार्जेस्ट एंड मोर पोलराइजेबल। अब जिसका ज़्यादा साइज़ होगा ना, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, उस पोलर करेक्टर उसमें बहुत ज़्यादा होगा, उसमें वंडरवल फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा होगी, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होंगे। जो भी कोवलेंट कंपाउंड, अब फॉर एग्जांपल आयोडीन है, ठीक है, हैलोजन की ही बात कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ही हम वही उन्हीं के कंपाउंड्स ही देख रहे हैं ना, तो आयोडीन सबसे ज़्यादा मोर पोलराइजेबल है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। अब वेरिएशन देखिए बॉन्डिंग करेक्टर की, जो कि टॉप टू बॉटम में अब क्या होता है, टॉप टू बॉटम में हैलोजन के बारे में। अच्छा, फॉर अ मेटल ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर ऑफ हैलाइड जो है वो डिक्रीज होता है, ये हमने पीछे पढ़ा भी है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन। अब यहाँ एल्यूमिनियम के साथ देखें तो ये आयनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1290 है, ये गुड कंडक्टर है, लेकिन अगर ये आयोडाइड के साथ कर रहा है तो ये फिर कोवलेंट है, और यहाँ पे इसके मेल्टिंग पॉइंट देखिए बहुत कम हो गए, और ये नॉन कंडक्टर भी है।
अच्छा, यहाँ पे देखें मोर देन वन हैलाइड्स वाले केसेस में देखें तो मेटल हैलाइड जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा और वो आयनिक में आएगा, मतलब जिसके आयनिक ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो आयनिक में आएगा। और वाइल दैट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कोवलेंट में आएगा। अब PbCl2 लेड क्लोराइड इज मेनली आयनिक, ये Cl2 लगा हुआ है, ये आयनिक है। यहाँ Cl4 इसके साथ लगा हुआ है तो ये कोवलेंट है, यानी जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कोवलेंट होगा, जिसकी कम होगी उसकी जो है वो आयनिक होगा। और दिस कैन बी अगेन एक्सप्लेन बाय हाई पोलराइजेशन, और इसको भी हम हाई पोलराइजिंग पावर से भी अगेन इसको कहेंगे कि जिसकी पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो Pb4 की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Pb2+। बाद हाइड्राइड है, पॉइंट्स में बताया गया है, वहाँ पैराग्राफ में और यहाँ पॉइंट्स में, तो ये आसान होगा याद करने के लिए। बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स। इसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे, इसकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे है। कुछ आयनिक और कुछ कोवलेंट हैं। आयनिक हाइड्राइड्स कौन से होते हैं, ग्रुप 1 और 2 वाले आयनिक हाइड्राइड्स हैं, क्योंकि ये H नेगेटिव आयन हाइड्राइड आयन देते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन मोल्टन फॉर्म में, मेल्टेड फॉर्म में। कोवलेंट करेक्टर इनका देखें तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स होती हैं और हाइड्राइड्स होती हैं, और ये कौन से हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम वाले हैं। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी कोवलेंट नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ये गैसेज हैं और ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स का आगे मैं समझाऊंगी कौन से होते हैं, जिन वेपर्स की फॉर्म में जो लिक्विड उड़ जाता है, लाइक पेट्रोल। ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, इनके बॉन्ड एनर्जीज डिपेंड करती हैं साइज पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। स्टेबिलिटी इनकी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है पीरियड्स में और डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। इन ग्रुप्स मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स फ्लोरीन है, लीस्ट वाला थेलियम लेड बिस्मथ है। हाई पोलराइजिंग हाइड्राइड की जो पोलराइजेबल हाइड्राइड हाई ज़्यादा होगा वो कोवलेंट होगा, लाइक उसके अंदर जो है H पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। लेफ्ट टू राइट देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज़ होता है, और फिर हाइड्रोजन एलिमेंट ज़्यादा पोलर होगा। ये हमने कुछ पॉइंट्स में समझाया है आपको, और इसकी मुकम्मल जो कंप्लीट रीडिंग है वो भी आपको नेक्स्ट करवा रहे हैं अभी। तो चलते हैं अब इसकी रीडिंग पे, और रीडिंग में मैं आपको समझाती हूँ। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके पैराग्राफ में हैं, जो आपने पॉइंट्स देखने हैं। तो यहाँ से आप पॉइंट्स देख सकते हैं और वहाँ से अभी मैं आपको समझाऊँगी। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब है टू, नेरियस, नेरी वर्ड नेरियस से निकला, यानी कंपाउंड्स। जब कोई कंपाउंड जो है, दो कंपाउंड्स हैं, एक हाइड्रोजन का है और एक दूसरा एलिमेंट, जब दूसरे एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है, तो उनके हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, अब बॉन्डिंग के नेचर देखें तो इसकी 3 क्लासेज हैं, आयनिक, कोवलेंट, जैसे पीछे हमने पढ़ा था, आयनिक, कोवलेंट और इंटरमीडिएट। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A, जो 1A वाले एलिमेंट्स हैं वो हैवियर मेंबर और देन ग्रुप 2A। अब 1A और 2A वाले आयनिक हाइड्राइड्स हैं, क्यों, क्योंकि इसमें मेटल्स हैं, विच कॉन्टेन H नेगेटिव हाइड्राइड आयन, और उनके पास हाइड्राइड आयन है। हाइड्राइड आयन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंपाउंड्स, फिर ये जो है दीज हाइड्राइड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जाहिर है 1A और 2 वाली सारे अल्काइन मेटल्स हैं, तो जब इनके साथ रिएक्शन होगा तो फिर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वाले कंपाउंड्स बनेंगे। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, इनकी इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में, यानी मोल्टन फॉर्म में, मेल्टेड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और इसके जो है कोवलेंट करेक्टर की तरफ अगर हम मूव करें तो वो इंक्रीज़ होगा लेफ्ट टू राइट, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज़ होगा लेफ्ट टू राइट। अभी तक हमने आयनिक की बात की है, आप कोवलेंट करेक्टर हम देखें तो इंक्रीज़ होगा लेफ्ट टू राइट। हाइड्राइड ऑफ बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये ग्रुप 2 में से 2 हैं जो नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसमें भी अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, इस वजह से ये नहीं करते। अच्छा, ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं, देयर प्रॉपर्टीज़ आर बिटवीन आयनिक, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान रहती है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एंड कोवलेंट, ग्रुप 1A वाले आयनिक हैं। ये ग्रुप 1A में से 3 ऐसी हैं जो कि आयनिक हैं, आयनिक हाइड्राइड्स बना रही हैं हाइड्रोजन के साथ। और यहाँ से 2A वाले जो 2 मेटल्स हैं ना, बेरिलियम मैग्नीशियम, और ये 3B वाली 2 ये इंटरमीडिएट्स में क्यों हैं, ये 2B 3A में से एक है ये, और इंडियम,
और ये 2B में से जिंक और कैडमियम है, 2A से बेरिलियम मैग्नीशियम है। ये जो है इंटरमीडिएट में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इस वजह से। और बाकी ये जो सारे इस साइड पे नॉन मेटल्स हैं ये कोवलेंट में आ रही हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ देखें तो कोवलेंट हाइड्राइड्स गैसेज भी होती हैं, जाहिर है कोवलेंट है, नॉन मेटल्स हैं तो गैसेज हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं यानी बुखारात बन के जो वेपर्स बन के लिक्विड उड़ जाता है, नॉन कंडक्टर हैं और डिजोल्व ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स जितने भी हैं। इनके बॉन्ड एनर्जी साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती हैं। स्टेबिलिटी देखें तो कोवलेंट हाइड्राइड की बढ़ती है लेफ़्ट टू राइट में और टॉप टू बॉटम कम होती है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है, क्यों है, और लीस्ट स्टेबल कौन है, तो एंड लीस्ट स्टेबल आर थैलियम है, लेड है, बिस्मथ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगेन इसका ज़्यादा है इस वजह से। दीज हाइड्राइड्स आर फाउंड बाय एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। अच्छा, दो किस्म की वैल्यूज़ वैसे होती हैं, एक मेलिकन वाला मेथड था और एक पॉलिंग स्केल थे, दोनों पे ही सही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.8, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन देखें तो वो 2.1 है। और मोस्ट ऑफ दीज हाइड्राइड्स, ये 1.8 किसके, ये इसके हाइड्राइड्स आर फाउंड बाय एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 1.0 ग्रेटर देन 1.0 पॉलिंग स्केल पे, और 2.1 भी आती है इसकी, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो उसके ऊपर कोवलेंट बॉन्ड्स में हाइड्रोजन जो है वो पोलर है, हाइड्राइड्स है पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन में, क्योंकि स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पोलर हो जाएगा, हाई पोलरिटी आएगी। अब हाइड्राइड्स लाइक H2 और HF जो है इसके अंदर जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड्स, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखें। अब इसकी ज़्यादा पोलैरिटी की वजह से हाइड्राइड्स जैसे H2O, अब ऑक्सीजन देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका मतलब जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्राइड बनेगा तो पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। एस और HF ये फ्लोरीन ज़्यादा हाईएस्ट है, तो इसलिए HF इनके हाई पोलैरिटी वाले होते हैं, इनके बॉन्ड भी हाई पोलैरिटी वाले होते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीज होंगे ऑन डिसेंडिंग ग्रुप एक्सेप्ट द, अब कुछ हैं जैसे H2O है, HF है, NH3 है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, इस वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा होता है, पोलैरिटी बढ़ रही होती है, फोर्सेस बढ़ रही होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रही होती है। यहाँ तक कोई मसला हो जरूर पूछिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।